क्या है? कंप्लेनिंग हार्ट। मन में क्या था? बाप के प्रति गुस्सा, भाई के प्रति गुस्सा। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर मुझे वो नहीं दे रहा है जो मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे लिए वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। मैं तो उसके लिए इतना करता हूँ, मैं तो उसके लिए इतना करता हूँ। लेकिन जब आप समझते हैं ना कि उड़ो पुत्र जो अनुभव लेकर के आया था, जो जिन चीजों से होकर के आया था, उसको पता है कि बाप क्या है, पिता क्या है। जब यीशु के साथ दो डाकुओं को चढ़ाया गया था, एक एक दाहिने एक बाएं, तो शुरुआत में जब आप पढ़ते हैं कि मत्ती बोलता है कि दोनों ने गालियां निकाल रहे थे यीशु को। लेकिन शायद लूका बोलता है ना, कि एक ने दूसरे को डांटा था। कि पहले वो बोल रहा था ना, दोनों कर रहे थे। लेकिन जब यीशु को उसने देखा कि स्वर्ग में जाने का रास्ता क्या है, एक ने कहा कि जो पनिशमेंट मैं डिजर्व नहीं करता, कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे अपने आप को भी उतार और मुझे भी उतार, हमें भी ठीक कर, अगर तू है कर सकता है तो। कि स्वर्ग में वे लोग नहीं जाएंगे जिनको लगता है कि हम डिजर्व करते हैं, हम इस योग्य हैं, हमने तो इतना किया, हमने किसी का बुरा नहीं कर, हमने तो इतना दान दिया, हमने तो फलाना किया। लेकिन स्वर्ग उनके लिए नहीं है। स्वर्ग उनके लिए है कि जो दूसरे वाले ने कहा कि आज जो हम पा रहे हैं वो हमने बोया है, आज जो हम काट रहे हैं वो हमने बोया है। इसने, ये वो काट रहा है जो उसने नहीं बोया। यीशु ने जो नहीं बोया वो उसको काट रहा है। कि स्वर्ग में वे लोग जाएंगे तो, अगर हम यहाँ पे आज कि मैं बीमार क्यों हूं, अब परमेश्वर पे गुस्सा नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है जो तू बोएगा वो तू काट रहा है। मैं तंगी में गरीबी में क्यों हूं, कि तूने तेरे पुरखाओं ने जो बोया है तो वो है। लेकिन कि तू अगर तू गुस्से करके नहीं ले सकता मेरे से कुछ, कि मैं योग्य हूं मुझे चंगा कर, मैं योग्य हूं मुझे छुड़ा, मुझे, क्योंकि दूसरे वाले ने कहा कि मैं अयोग्य हूं, जो आज मुझे सजा मुझे दुख मिल रहा है मैं इसके ही लायक हूं, क्योंकि मैंने ये बुरा ही किया है। और यीशु ने कहा कि आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन तूने अपने आप को पहचान लिया कि तू एक पापी है जो मौत के लिए ठहराया गया है, और तू अपने पापों को मानता है तो तेरे पाप शुद्ध किए जाएंगे। दीन होना, यस, इस चीज से आज मैं होकर के जा रहा हूँ, हमेशा मैं इस योग्य हूँ क्योंकि मैंने ऐसा बोया है। और जब हमें वो ग्रेस देता है, जब हमें वो चंगाई देता है कि हम, कि परमेश्वर में इस योग्य नहीं कि तो मेरे लिए ऐसा कर सके। एक एक सूबेदार यीशु के पास आया और उसने यीशु की चर्चा सुनी कि यीशु बड़े बड़े काम कर रहा है, तो उसने आकर के बोला कि प्रभु, मेरा एक दास बीमार है और वो बड़ी पीड़ा में, बड़े दुख में पड़ा हुआ है, तो आप उसको चंगा करें। यीशु ने कहा मैं आकर के चंगा करूंगा, चल। उसने कहा परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आ सके, मैं भी एक अथॉरिटी पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं एक को कहता हूँ आ तो वो आता है, एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, एक को कहता हूँ ये कर तो वो करता है। कि परमेश्वर तू अपने शब्द ही कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। उसको पता था कि परमेश्वर तुझे आने की जरूरत नहीं, तेरे शब्दों में पावर है। जैसे नौकर मेरी बात मानते हैं, ऐसे बीमारी तेरे नौकर है, तो उनसे कहेगा भाग जाओ तो भाग जाएगी। और यीशु मुड़ा और उसने कहा कि मैंने सारे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। उनको क्या बोला उसने? परमेश्वर मैं योग्य नहीं, ये तो योग्य नहीं तो मैं तेरे लिए करूंगा। अगर तुझे लगता है कि तू योग्य है, इसराइलियों को लगता था कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों, परमेश्वर खाने को नहीं दे रहा, परमेश्वर पीने को नहीं दे रहा, परमेश्वर ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। क्योंकि आप कंप्लेन करके, आप कंप्लेन हम कम करेंगे जब हमें लगता है कि हम योग्य हैं। हालेलुया। लेकिन कब हम थैंक्स करेंगे कि परमेश्वर मैं योग्य नहीं, तो कि आप अपने आप को जब से फ्री करना। अभी जब हम प्रभु भोज ले रहे हैं, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय इसके 7 और 8 आए, वो अचानक कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तो कह रहा है कि तुम एक बार, पतरस लिखा है कि पतरस के अंदर एक एक तरह का कपट आ गया कि वो इजरायली क्रिश्चियंस के सामने, विश्वासियों के सामने
कुछ अलग रहता था। और जब वे चले जाए तो अन्य जातियों के साथ खाता पीता था, अन्य जाति से जो बसी में आए थे। जब वे आ जाए तो फिर उनसे दूर रहता था, क्योंकि कहीं बुरा ना मान जाए। तो जब उन्होंने देखा कि पतरस कर सकता है, तो वे दूसरे भी करने लगे, तीसरे भी करने लगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही हो गए, जो इजरायलियों के सामने तो अलग थे, और अन्य जातियों के सामने वे, जब इजरायली नहीं होते तब उनके साथ अच्छे से खाते पीते थे, सब कुछ करते थे। तो पौलुस ने जब ये कपट देखा तो उसने पतरस को डांटा, जो जड़ थी, कि साफ रहे। अगर तेरे में गट्स नहीं है ना, इनको स्वीकार करने के, इन लोगों के साथ खड़े रहने के, तो फिर तू या तो मिली मत इनसे। अगर तेरे में हिम्मत है तो फिर पब्लिकली इनको एक्सेप्ट कर। हालेलुया। तो क्या है, क्या एक कपट स्टार्ट हो जाओ चर्च में, एक एक तरह की बुराई स्टार्ट हो जाओ, तो वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो कह रहा है कि क्या करो, उसको निकालो अभी। वो यहाँ पे ऊपर बोल रहा है कि एक बंदा व्यभिचार में है, और तुम उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो, खुश हो रहे हो कि हम तो कलीसिया पापियों के लिए ही तो है, कलीसिया पापियों के लिए ही तो है। तो कलीसिया पापियों के लिए, पाप करने के लिए नहीं है, कलीसिया पापियों को सुधरने के लिए है, पश्चाताप करने के लिए है। कि कह रहे कि ऐसे को बाहर निकालो जब नहीं सुधर रहा है तो। वो कह रहे कि क्या कि और भी गलत करेंगे फिर, और पे भी असर आएगा। और समझ में आ रहा है। तो कह रहा है पुराना खमीर क्या करो, दूर कर दो। दुष्टता का खमीर, कपट का खमीर, जो भी चीजें हैं, है कि तुम क्या क्या हो जाओगे, कि शुद्ध हो जाओगे। और तब तुम जब यीशु की मेज में शामिल होगे, तुम ब्लेस होंगे, तुम आशीषित होंगे। समझ में आ रहा है। कि जब वो कपट हमारे बीच में से दूर होगा। कई बार हम गुप्त में प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम दिखाते हैं कि हम बड़े प्रार्थना करने वाले हैं। कई बार हमारा गुप्त का जीवन ऐसा नहीं है। लोग गंदी फिल्में देख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और चर्च में हाँ मगर आप है ना, कि क्यों परमिशन नहीं छू रहा है। कह रहे कि परमिशन कपटियों को नहीं छूता, वो उनको छूता है। कि अगर तू पाप कर रहा है, एक्सेप्ट कर, परमिशन में गलत हूँ, मुझे डिलीवरेंस चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। एक्टिंग मत कर, उसको सब पता है। हालेलुया। कि परमेश्वर एक्टर लोगों को पता है उसको। इसलिए उसने अंगूठी कभी कभी बड़े बेटे के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि तू डिजर्व नहीं करता, तो इस योग्य है ही नहीं कि मैं तेरे लिए कुछ खास कर सकूं। ये इस योग्य है। क्यों, ये धक्के खा के सीख कर के आया है, कल ये थैंक्स करेगा मेरा, जो मैं आज कर रहा हूं उसके लिए। ये हमेशा हम्बल रहेगा, ये दीन रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव सिखाती है। कि मैं इतना प्यार उससे इससे करूंगा कि ये भूल जाएगा कि अब इस बाप को छोड़ के जाऊं कहाँ। कि ये तो ये सोच के भी नहीं आया था कि मेरा बाप मेरे लिए स्वागत करेगा, है ना, कि इतना कुछ करेगा, कि वो कभी नहीं सोच के आया था। वो जस्ट ये सोच के आया था कि मेरा बाप जस्ट रख ले अपने घर में। लेकिन कह रहा कि पिता मांगने से बढ़कर देता है भाई, वो सोचने से बढ़कर देता है, जिसके हम योग्य नहीं। अरे कि पिता ने जश्न मनवा दिया, क्या वो आंसू होंगे इसकी आंखों में, कि मैं ये सोच के नहीं आता कि आपका रिएक्शन ऐसा होगा। अब हमें लगता है कि तू मुझे झाड़ेगा, मुझे डांटेगा, तू पैसे कहाँ उड़ा के लेगा, क्या ये कर दिया, ये कर दिया। है कि उसको पता है कि मुझे पैसा प्यारा नहीं, उस पैसे खोने से, उस सब कुछ चले जाने से अगर तू बच गया, मैं खुश हूं। यानी कि मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और खुद ना बचे तो क्या लाभ। यानी कि मुझे उस प्रॉपर्टी का कुछ भी गम नहीं है जो चली गई। मुझे उस प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई है, कि मेरा बेटा बच गया, मेरी बेटी बच गई। हालेलुया।